ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 25वां अध्याय और मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप सुनेंगे महाराज इंद्रदम जब नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर कौन सी घटना घटित होती है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की प्रेम की एक सच्ची कहानी। एक बार की बात है कि भगवान श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, अंबिके आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद आप यहाँ आए हो, सायन में यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होगी। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब माता अंबिके बोली, ठीक है, मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपकी विरह में रोए ना। तब माँ अंबिका बोली, अब आप बताओ कन्हैया क्या प्रार्थना है आपकी। कन्हैया बोले कि एक बात बताओ माँ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है। माँ बोली, कन्हैया इस दुनिया में सबसे कोमल जो दो वस्तु हैं वह मैंने बनाई है, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप। श्री कृष्ण कन्हैया आश्चर्यजनित अवस्था में बोले, माँ यह तो मैं जानता हूँ कि श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ यह तो मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माँ। तब तक माँ अंबिका बोली, कन्हैया भला आपको आशीर्वाद की क्या जरूरत है, फिर भी बताओ कन्हैया आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। तब श्याम सुंदर कान्हा जी ने कहा कि हे अंबिका माँ, आप एक आशीर्वाद दीजिए, बस एक आशीर्वाद। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ मुस्कुराई और बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने वह आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुँच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं और जो कि श्री ललिता जी सजा रही थी श्री राधा रानी को। तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि आभूषण कितने कठोर हैं जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते होंगे। वह इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती है, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है। ये देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हार कैसे झुकी झुकी चल रही है। मेरी कोमलंगी राधा साड़ी तो देखो कितनी भारी नत बेसर कोमल नास को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका माँ ने मुझे कहा है कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वह बन कर जाऊँ। तब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप में श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, कांचू की सिंदूर, महावर, नथ, बेशर, करधनी, अंगूठी सब कन्हैया स्वयं ही बन गए, क्योंकि वह अति कोमल हैं। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, आप राधा रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल हैं। तब राधा रानी अट्ठहास करती हुई बोली, ललिता जी नंद गांव के आभूषण कोमल भी होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगे। तब एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब राधा रानी ने कहा, ये आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं। कन्हैया जानते थे कि ये सब आभूषण वह स्वयं ही बने हैं। तभी आभूषणों, वस्त्र आदि से राधा राधा की ध्वनि हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि से जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी बोली, ललिता जी पहली बार आभूषण, वस्त्र आदि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमला को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने। क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की बेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुड़ मंजरी फूलों का गजरा बना के चित्रा को दे रही थी, और चित्रा राधा रानी की बेड़ी में बांध रही थी और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तभी राधा रानी की बेड़ी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधी, तभी राधा रानी अपने केसों को फैलाकर सारों के गजरे धरती पर फैला देती हैं। तब चित्रा जी कहती हैं कि यह क्या कर रही हो राधा रानी, आप सारे पुष्पों की माला, गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे गजरे फैलाकर क्यों गिरा रही हो। तो राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और यह सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, सखी मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केस में या फूलों की माला डालकर उन्हें
बांधती हो तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केस मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केस को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केस को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती, बस तभी ही अपने सारे केस श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केस को खोल देती है। मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बातें सुनी राधा रानी की तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए, ताकि राधा रानी को कोई कष्ट ना हो। तो प्रेम से जयकारा लगाइए श्री राधे कृष्ण की जय। अब यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी कृष्ण भक्ति का अनुभव प्राप्त हो। और अब आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा, जिसमें आजकल आप सुन रहे हैं भगवान नील माधव और जगन्नाथ जी की कथा। कल की कथा में आपने सुना कि जब राजा इंद्रदुम्न उत्कल नरेश से मिलते हैं और उत्कल नरेश बताते हैं कि भगवान नील माधव बालुका रास में छुप गए हैं, तब राजा इंद्रदुम्न बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि तुमने बहुत से धर्म कर्म कार्य किए हैं, ब्राह्मणों के पूजक हो और तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म छचु से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन अवश्य करो। तो नारद जी के इस आश्वासन देने पर राजा इंद्रदमन ने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात प्रातःकालीन होने पर नित्य कर्म को पूरा किया और उन्होंने फिर जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे। फिर ओट देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदुम्न अपनी सेना के साथ आम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर जांगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, यह शब्द कहाँ हो रहा है। नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है, जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवान में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्र पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 30 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम रवन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया है। हे नारायण, हे परमधाम, हे परमात्मा, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदन, वैभव से युक्त है निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। हे स्वयं प्रकाश परमात्मा, आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप ना भीतर है और ना बाहर है, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं, भारी हल्के स्थिर अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन काला अपमा की श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक ब्राह्मण का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोग के बाहर है, उन विश्व रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूतकाल के परिणाम से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मन बचाए त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा कि दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल से विभूषित जोत योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोदा नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। उसका उत्तर आम्र वन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषेक करते हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु,
प्रभु, हे जगतपति, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। हे राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है वह विरच मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। हे महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रदुम्न दोपहर के समय सेना के साथ आम्रवन नामक उस क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ विदुम तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटिशबर महालय को गए और वहाँ के जल से भली बात आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए खड़े हो गए। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा कि हे महाराज इंद्रदमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अवसर के अनुसार उन्होंने नारद जी से कहा कि हे महाभाग्य, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए वस्तुएं लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जिसके लिए परम पुण्यमय अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिनकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों को निजे स्थापित किया है। शंखा का पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ में नीलकंठ नाम से जंगल का रास्ता जानने वाले इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि के ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनवाओ और इस क्षेत्र में हमारे समीप नरश्रेष्ठ इंद्रदुम्न एक सहस्त्र अश्वत्थ एक यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तब यह राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधार भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। जब काष्ठ में शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मार्ग से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। ये नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं चंदन माला होते हैं। तब नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे भी आज्ञा दी है। हे नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रदुम्न की भाग्य समृद्धि महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर से तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अंचित महिमा वाले हैं और वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं यह बात बुद्धि में भी नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि 7 द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं किंतु सफलता नहीं पाते और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्मों से भी मोक्ष पा जाता है। वनचर्या में रहकर दही दूध एवं जंगली फल फूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राक्षस यज्ञ की सभा में भगवान को कटुवचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त तो हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर ही भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदुम्न के प्रसंग से वहाँ सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तब महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। जय जगन्नाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल भी कथा जरूर सुनेंगे। आप लोग कल की भी कथा जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।